guys, today we started chapter 5 of elasticity of demand, that is economics chapter है. ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में है चैप्टर 5. इसमें क्या पढ़ेंगे हम? कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, देन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है और डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है. सो कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी है क्या? इलास्टिसिटी मतलब क्या है? लोच. किसी भी चीज में क्या कितनी कमी या उसमें वृद्धि हो रही है, उसको किससे पता चलता है? हमें इलास्टिसिटी से पता चलता है. जैसे कि द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ गुड. मतलब कितनी डिमांड की जा रही है किसी चीज की और वो किसके बेसिस पे होता है? टू चेंज इन इट्स प्राइस, उसके प्राइस में कितना चेंज हो रहा है. एंड अदर गुड्स मतलब हो गया फिर रिलेटेड गुड्स. एंड चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम, कंज्यूमर इनकम में कितना चेंज हो रहा है जिसकी वजह से डिमांड में कितना चेंज हो रहा है. तो जो गैप होता है इनके बीच में वो कौन बताता है? हमें इलास्टिसिटी से पता चलता है. तो फर्स्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी ऑफ 3 टाइप्स की होती हैं. इसमें पहला क्या है आपका? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. व्हेन चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ गुड इज मेजर्ड बाय द चेंज इन इट्स प्राइस. जब क्वांटिटी ऑफ डिमांड में चेंजेस हो रहा है किसकी वजह से? चेंज इन इट्स प्राइस की वजह से, तो उसको क्या कहते हैं हम? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं. इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस. मतलब कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है डिमांड में एंड कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है प्राइस में, उसको डिवाइड करने पे जो आंसर आता है वो क्या निकल के आता है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकल के आता है. उसके लिए हम जब फॉर्मूला लगाते हैं तो फॉर्मूले में क्या होता है कि आगे हम माइनस का साइन लगाते हैं. वो माइनस का साइन क्यों लगाते हैं? क्योंकि डिमांड एंड प्राइस में क्या है? इनवर्स रिलेशन है, इसलिए हमें माइनस का साइन लगाना पड़ता है आगे फॉर्मूले के लिए. सेकंड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? व्हेन चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज मेजर्ड बाय द चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर. जब क्वांटिटी ऑफ डिमांड किसकी वजह से मेजर की जा रही हो? कंज्यूमर की इनकम में कितना चेंज हो रहा है उसकी वजह से, तो उसको क्या कहते हैं हम? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं. थर्ड आपका है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. When change in quantity demanded is measured by the change in its price of related goods, it is called a cross elasticity of demand. जब quantity of demand में changes किसकी वजह से हो रहे हो? related goods में changes की वजह से हो रहे हो, ठीक है, उनके प्राइस में changes की वजह से हो रहे हो, तो उसको क्या कहते हैं हम? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं. रिलेटेड गुड्स कौन सी होती हैं आपकी? प्रीवियस चैप्टर में बताया था मैंने आपको. रिलेटिव गुड्स आपके दो टाइप की होती हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. सब्स्टिट्यूट गुड्स में कौन कौन से आ जाते हैं आपके एग्जांपल? जैसे कि कॉफी एंड टी. और आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे कि आपका पेन एंड इंक. ओके. डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये 5 डिग्री होती हैं इसकी. पहला क्या है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. और परफेक्टली इलास्टिक डिमांड रेफर टू द सिचुएशन व्हेन डिमांड इज इनफिनिटी एट द प्रिवेलिंग प्राइस. मतलब उस टाइम पे जो प्राइसेस हैं उस पे कितनी डिमांड हो रही है? इनफिनिटी. अगर इनफिनिटी डिमांड हो रही है तो उसको क्या कहेंगे हम? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहेंगे, ठीक है. इसमें क्या होता है? इलास्टिक ऑफ डिमांड क्या होती है? इनफिनिटी होती है. सेकेंड इज आपका परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. अ perfectly inelastic demand is one in which a change in price cause no change in quantity demand. मतलब प्राइस में चेंज होने की वजह से भी डिमांड जो आप कर रहे हो किसी क्वांटिटी की उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, तो उसको क्या कहेंगे हम? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. उसमें क्या होता है? डिमांड जीरो के बराबर होती है. ओके. यूनिटरी इलास्टिक क्या होता है? इट इज अ सिचुएशन व्हेन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू द चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी is such that total expenditure on the commodity remains constant. ठीक है, ये द 2 बार लिख गया है, इसको एक कट कर देना यहाँ पे. ओके. तो मतलब किसी क्वांटिटी में उसके प्राइस में चेंज होने की वजह से उसमें जो चेंजेस होते हैं उसको क्या कहते हैं हम? यूनिटरी इलास्टिक. फॉर एग्जांपल अगर आपकी जो प्राइसेस हैं किसी चीज के वो बढ़ रहे हैं तो डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है. तो अगर प्राइस कम हो रहे हैं तो डिमांड बढ़ जाती है. उस चेंजेस को क्या कहते हैं हम? यूनिटरी इलास्टिक कहते हैं. बट उसकी वजह से जो आपका टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें कोई भी कमी या बढ़ोतरी नहीं होती, ठीक है, वो कांस्टेंट रहता है. फॉर एग्जांपल आपका टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकाला जाता है? पहले तो ये होता है क्वांटिटी परचेज इनटू में प्राइस. जितनी आप क्वांटिटी परचेज कर रहे हो उसको प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो उस क्वांटिटी की, तो वो क्या निकल के आता है? तो टोटल एक्सपेंडिचर निकल के आ जाता है आपका, ठीक है. अब ये यूनिटरी इलास्टिक क्या होता है? ये 1 के बराबर होता है. इसमें जो डिमांड होती है वो 1 के इक्वल होती है. फोर्थ इज ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक. क्या होता है?
the total expenditure on the commodity increase when prices decrease and total expenditure decrease when prices increase. ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर कब इंक्रीज हो रहे हैं, जब प्राइस डिक्रीज हो रहे हैं, और टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज कब हो रहे हैं, जब प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, डिमांड ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, ग्रेटर होता है 1 से. ओके, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक आपका फिफ्थ लास्ट पॉइंट है. इसमें क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर राइजेस इन प्राइस एंड डिक्रीज विद द फॉल इन प्राइस. इसमें टोटल एक्सपेंडिचर राइज होते हैं जब प्राइस में बढ़ोतरी होती है एंड डिक्रीज होते हैं जब प्राइस कम हो जाते हैं. तो ये क्या होता है, ये लेस देन 1 होता है. ये लॉ ऑफ डिमांड का इनवर्स है. ये लॉ ऑफ डिमांड जो हमारा लॉ है डिमांड का, उसको मैच नहीं कर पाता, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड में क्या पढ़ते हैं हम, जब अगर प्राइस ज्यादा हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा, डिमांड कम हो जाती है, और जब प्राइस कम हो रहे हैं तो डिमांड बढ़ जाती है. ठीक है, इसलिए ये फिफ्थ में क्या बताया गया, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, लेस देन 1 होती है इसमें. ओके, थैंक यू गाइस. इस वीडियो में इतना ही था. नेक्स्ट वीडियो में हम इसके मेथड्स को एंड न्यूमेरिकल्स हैं वो करेंगे. So thank you for watching this video.